बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 17th लेक्चर। टॉपिक ऑफ डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं निशास्ता। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ग्लूकोज कंटेनिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द कीटोन्स विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स। इसमें कम से कम 3 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। These compounds are produced by the photosynthetic plants and contain only the carbon, hydrogen and the oxygen, usually in the ratio of 1:2, 2:1। जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। 1:2 मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन एटम के डबल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। 1:2, 2:1 की रेशियो में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स कौन सी है? ग्लूकोज, सक्रोज एंड द स्टार्च। सबसे पहले सोर्सेज कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर कहाँ से हमें हासिल होते हैं? प्लांट्स में मौजूद होते हैं। और उसकी क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो 3 मेजर क्लासेस हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स और द सिंपल शुगर। जैसे कि नाम से जाहिर है, मोनोसेकेराइड्स क्या होंगे? 1 शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओलिगोसेकेराइड्स कौन से होंगे? जिसमें 2 से ज़्यादा शुगर कंपाउंड्स मौजूद होंगे, वो ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। और इसी तरह पॉलीसेकेराइड्स जिसमें मोर देन 3 और 4 कंपाउंड्स हैं पाए जाते हैं, या फिर हो सकता है उसमें 10 जो है ना शुगर कंपाउंड्स भी एक साथ मौजूद हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब है कई, बहुत सारे उसमें शुगर कंपाउंड्स मौजूद होंगे। सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स का कि दीज आर द सिंपल शुगर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। क्योंकि वो मोनो शुगर्स हैं, मोनो कंपाउंड्स हैं, वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं, तो उन्हें फर्दर क्या नहीं किया जा सकता, उनकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। केमिकल फार्मूला क्या है? CH2O एंड ब्रैकेट क्लोज N। इसका मतलब क्या है? CH2O एंड ब्रैकेट क्लोज। अगर यहाँ पे ये N है, अगर यहाँ पे 2 है, 1 है यहाँ पे, या कोई भी नंबर हो सकता है, C6 है सपोज करें, C6H12 एंड O6, ये क्या हो गया आपका? ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। फॉर एग्जांपल मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज जो है वो क्या कहलाता है? C6H12O6 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड शुगर। ग्लूकोज आपकी ब्लड शुगर में प्रेजेंट होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज है जो कि आपके ब्लड में मौजूद होता है। इसी तरह से फ्रूट्स में कौन सा शुगर पाया जाता है? फ्रक्टोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6 एंड पेंटोज C5H10O5 एंड पेंटोज शुगर। ओलिगोसेकेराइड्स कौन से होते हैं? दे कंटेन द कार्बोहाइड्रेट विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और द 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स एंड द रेंज इन C1 to C10। मतलब कार्बन एटम्स जो हैं इसमें 1 से लेकर 10 तक कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। किसमें? ओलिगोसेकेराइड्स शुगर्स में। उसकी डाइसेकेराइड्स एंड द ट्राइसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स में आती हैं 2 शुगर कंपाउंड्स, या ट्राइसेकेराइड्स 3 शुगर कंपाउंड्स। डाइसेकेराइड्स का मतलब ये है इन विच 2 मोनोसेकेराइड्स। डाई का मतलब क्या है? 2। अगर 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स को कंबाइन किया जाए तो वो क्या बनेगा? डाइसेकेराइड्स बनाएंगे विद आ लिंकेज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है 2 शुगर कंपाउंड्स की, वो किसके ज़रिए होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग की वजह से अटैच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? सक्रोज, जो कि टेबल शुगर भी कहलाती है। इट फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड द डी फ्रक्टोज। सक्रोज जो है वो किससे बनती है? डी ग्लूकोज से एंड डी फ्रक्टोज से। तीसरी है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स इन विच large number of monosaccharides units combine to form the polysaccharides and they vary
कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, जाहिर है इसमें बहुत सारे शुगर मालिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, हो सकता है 5 हो, 10 हो, या 10 से भी ज़्यादा हो, इसमें अटैच हो शुगर मालिक्यूल्स और ये बनाते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड द नॉन शुगर, एंड दीज आर कॉल्ड नॉन शुगर। फॉर एग्जांपल स्टार्च, एगार एंड द पेक्टिन, जिसमें आपके पास मोर देन शुगर यूनिट्स हैं तो ये नॉन शुगर कंपाउंड्स भी कहते हैं, लेकिन होते ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या मौजूद होते हैं, शुगर मालिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि मेडिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स, जैसे कि सबसे पहले ड्रग है अकेशिया। अकेशिया, इसमें गम अकेशिया, गम अरेबिका इसके सिनोनिम है। जैसे कि आपने पिछले तमाम लेक्चर्स लिए हैं ना, उसमें कुछ एल्कलॉइड से, कुछ आपके पास जो है ना वो ग्लाइकोसाइड से, कुछ आपके पास टेनिन से, कुछ रेजिन से। उनमें से जो मेडिकली इम्पोर्टेंट या जो आपके पास फार्मास्यूटिकल उसमें यूज़ में या आपके डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं या हमारे खाने पीने में जो इस्तेमाल होते हैं या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ प्रिपरेशंस के लिए, तो वो हमने पढ़े थे। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेडिकली इम्पोर्टेंट आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका जिक्र है कि वो किस प्लांट से हासिल किए जाते हैं और उनकी क्या फैमिली है, क्या उनके यूजेस हैं। तो सबसे पहले आपकी ड्रग है वो अकेशिया, गम अकेशिया, गम अरेबिका इसका सिनोनिम है। केमिकल क्लास कौन सी है इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है, अकेशिया अरेबिका से स्टेम से, और ब्रांचेस हैं अकेशिया सेनेगाल, अकेशिया सेनेगाल एंड अकेशिया अरेबिका से हासिल होते हैं। फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनोसा इसकी फैमिली है। कलेक्शन क्या होती है, ये अकेशिया जो ट्री है वो 6 मीटर हाइट पे होता है। जब उसके स्टेम को काटा जाता है तो फाइलम्स हैं, फाइलम सेल्स जो इंटरनली मौजूद होते हैं स्टेम के अंदर वो बाहर आ जाते हैं और बैक्टीरिया के अटैक से बैक्टीरियम अकेशिया कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट करता है फाइलम सेल्स को किसमें, गम में। और जो फाइलम सेल्स जो बाहर आ जाते हैं वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गम में, और फिर उसको स्टोर किया जाता है इन द लेदरी बैग फॉर 2 to 3 months। और फिर जो हमें वो गम हासिल होती है उसे लेदर बैग में स्टोर कर दिया जाता है फॉर 2 to 3 months। कैरेक्टर क्या है, कलर इसका डार्क ब्राउन है। इस मतलब कि जो अकेशिया है वो किस कलर का होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। 1 to 3 डायमीटर एंड राउंड, ऑर्डरलेस इसकी जो है वो होती है डायमीटर 1 to 3 सेंटीमीटर होगा, इन 1 to 3 इंचेस इन डायमीटर ये होगा। ऑर्डरलेस कलर है इसका, ऑर्डरलेस। केमिकल कौन से हासिल होते हैं इससे, एराबिन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द अरेबिक एसिड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अकेशिया के। मेडिकल यूजेस में एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, आपने पढ़ा था टैबलेट्स वगैरह की फार्मूलेशन में या इमल्जेंस की फार्मूलेशन में अकेशिया को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, कि अगर 2 फेजेस होते हैं डिफरेंट, जैसे लिक्विड को वाटर के साथ अगर मिक्स किया जाए तो उनकी मिक्सिंग के लिए आपको इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है जो कि उनकी मिक्सिंग क्या कर दे, होमोजीनियस मिक्सिंग कर दे उसकी। तो उसके लिए अकेशिया एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है। एज अ बाइंडर, टैबलेट में भी अकेशिया का इस्तेमाल था जो कि किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, बाइंडर के तौर पे। तो जो ड्रग पार्टिकल्स हैं, पाउडर था किसी भी ड्रग का, आपने लिया पाउडर लिया या पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, उन्हें आपस में एक शेप देने के लिए, टैबलेट शेप या कैप्सूल शेप देने के लिए एज अ बाइंडर के तौर पे भी अकेशिया यूज़ होता है। एज अ डिमल्सन, स्किन सॉफ्टनर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एज अ थिकनर इन द जूस, और जूसेस को थिक करने के लिए भी अकेशिया एज अ थिकनर एजेंट, जूस को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है अकेशिया। दूसरी ड्रग है ट्रैगाकैंथ। ट्रैगाकैंथ सिनोनिम क्या है, गोंद कतीरा। ये तो आपने आम लाइफ में सुना भी होगा, गोंद कतीरा, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
गोंद कतीरा केमिकल क्लास है इसकी कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं ये जो स्टेम का जो एक्सुडेट होता है उससे हासिल होता है और इसका बायोलॉजिकल नेम है एस्ट्रागैलस गमीफर। एस्ट्रागैलस गमीफर। फैमिली है लेग्यूमिनोसा और इसकी जो कलेक्शन है ये ट्री तकरीबन 1 मीटर हाइट पे होता है और इसकी जो खारदार ब्रांचेस होती हैं या इसकी जो शर्ब्स होती हैं वो वहाँ एंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट व्हेन प्लांट उस प्लांट से हासिल की जाती है जो कि तकरीबन 1 से 2 साल पुराना हो। बाय आ प्रोसेस कॉल्ड द गमोसिस। प्लांट को इंजर्ड किया जाता है और उसके इंजर्ड करने के नतीजे में जो इंटरनल लेयर पिच है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गम में। देन गम प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर फूल जाता है। पानी वो एब्जॉर्ब करके प्लांट जो फूल जाएगा एंड थ्रोज द गम ऑन द आउट, और फिर वो उसकी वजह से जो गम है वो अपनी प्लांट से बाहर फेंक देता है और उसके नतीजे में जो पानी है वो खुश्क हो जाता है। अगर जो प्लांट से बाहर निकल आती है, स्टेम से बाहर आ जाती है, तो हवा के खुश्क होने की वजह से वो क्या होती है, वाटर एवापोरेट हो जाता है और जो खुश्क गम है वो हासिल कर ली जाती है। तो जब हम उसे दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं तो क्या किया जाता है, पहले उसे पानी में डिप किया जाता है, सोक किया जाता है दोबारा उसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए। तो जब तक वो उन जो स्टेम के अंदर मौजूद होती है उस वक्त तक तो वो जो है ना वो होती है सॉफ्ट, लेकिन जब बाहर आ जाती है फिर वो हार्ड हो जाती है, उसको गम को फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। कलर क्या है, पेल येलो एंड ऑफ वाइट इसका कलर है। शेप क्या है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंसिजन, कि आपने जिस तरह का कट लगाया जिस वो हिस्से में वो जिस तरह से बाहर आके गम जो है ना वो उस प्लांट के ऊपर जो वो फैली होती है तो उसी शेप की गम आपको हासिल होगी। ऑर्डरलेस, ये इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ये बेखुशबू होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब है इसमें कोई खुशबू मौजूद नहीं होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ट्रैगाकैंथिन एंड बेजोरिन। ट्रैगाकैंथिन एंड बेजोरिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। हो सकता है कोई ऐसी आपको थिक कोई सिरप है, आपको थिक प्रिपरेशन तैयार करनी है या कोई और मेडिसिन एजेंट ऐसे तैयार करना है, तो ये चूँकि थिक इन नेचर होता है तो उसमें ये एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट दो जो फेजेस हैं उन्हें मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होगा। एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट तो अक्सर जो है आपकी सिरप्स और जेल्स जो होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। सस्पेंडिंग एजेंट का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी ड्रग जिसको हम नहीं चाहते कि वो कम्प्लीटली हल हो जाए, कम्प्लीटली पार्टिकल्स जैसे सिरप होता है उसमें कुछ ड्रग पार्टिकल्स जो है ना ये एंटीबायोटिक के सिरप होते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, वो इनसोल्यूबल रहें और लॉन्गर इफेक्ट दें, तो उसमें भी सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। एज ए डिमल्सेंट कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, इन द फूड इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है एगार। सिनोनिम है जापान एगार, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इसके जेलिडियम, कार्टिलेजिनियम, कार्टिलेजेनियम, जेलिडियम, कार्टिलेजिनियम। फैमिली है जिलिडिएसी और इसके जो कैरेक्टर हैं वो है ये ट्रांसपेरेंट है, फ्लैटेंड है, टफ व्हेन डैम्प एंड ब्रिटल व्हेन ड्राई। ऑर्डरलेस, इसकी कोई खुशबू नहीं होती। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एगारोज एंड एगैरोपेक्टिन, इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, कैथार्टिक के तौर पे यूज़ होती है। कैथार्टिक क्या है, कैथार्टिक टू एज ए कैथार्टिक, बाउल को क्लियर करने के लिए, क्लीन द बाउल, कैथार्टिक। डिमल्सन सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज होती है एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि यूज़फुल बैक्टीरिया है, वैक्सीनेशन जो तैयार करते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं, उसमें कुछ यूज़फुल जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उसकी ग्रोथ की जाती है।
इन द लेबॉर्ट्री। तो उसमें एगार जो है वो एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी टू दी बैक्टीरिया फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना आपको एनर्जी देते हैं, ये ग्लूकोज भी होते हैं, लेकिन अगर नॉन शुगर है लेकिन ये किसी ना फूड के तौर पे फिर इस्तेमाल होते हैं। एज अ लेग्जेटिव, लेग्जेटिव क्या है? टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्च, केमिकल क्लास है कार्बोहाइड्रेट, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम द सीड लाइक ग्रेन्स ऑफ द प्लांट। ये किससे हासिल होता है? ग्रेन्स होते हैं प्लांट के, उससे हासिल होता है। कॉर्न स्टार्च, बायोलॉजिकल ओरिजिन जी में फैमिली ग्रेमिनेसी। व्हीट स्टार्च भी मौजूद है जो कि बायोलॉजिकल क्या नेम है उसका? ट्राइटिकम एस्ट्राइवम। फैमिली है ग्रेमिनी। राइस स्टार्च और राइजा साटिवा इसका बायोलॉजिकल नेम है, एंड ग्रेमिनी इसका फैमिली है ग्रेमिनी। पोटैटो स्टार्च, ये स्टार्च की टाइप्स हैं, कॉर्न स्टार्च, व्हीट स्टार्च, राइस स्टार्च, निशास्ता। इसलिए कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है निशास्ता भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट की क्लास है। पोटैटो स्टार्च इसमें है सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड फैमिली है इसकी सोलेनेसी। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।